बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 18 सूरह अल कहफ के वर्स नंबर 7 और वर्स नंबर 8 की रोशनी में द पर्पस ऑफ यूनिवर्सल क्रिएशन पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार ख्याल में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at these verses, तो इनमें अल्लाह जल्ला शानहू कुछ इस यूनिवर्स की क्रिएशन के पर्पस के हवाले से बयान फरमा रहे हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इस यूनिवर्स को मेकअप किया। एज यू नो दैट कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है, और आप देखते हैं कि अगर आप अर्थ की स्टडी करने लगते हैं तो इसमें तरह तरह की चीज़ें बनाई हैं। आप देखते हैं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए हैं, दरिया बनाए हैं, नहरें बनाई हैं, एनिमल्स बनाए हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि बेशुमार नेमतें हैं, हमारे खाने पीने के लिए चीज़ें और तरह तरह का स्टाफ जिसको हम शुमार नहीं कर सकते। और इसके अलावा आप पूरी की पूरी यूनिवर्स की स्टडी करने लगते हैं तो आप देखते हैं कि डिफरेंट प्लैनेट्स आपको नज़र आते हैं, आपको स्टार्स नज़र आते हैं, आपको मून नज़र आता है, आपको रेनिंग सिस्टम नज़र आता है, आपको सन नज़र आता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन तमाम की तमाम चीज़ों को हमने इंसानों की वेलफेयर के लिए, इंसानों की बेनिफिशरी के लिए बनाया है, ताकि मेरे बंदे इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, इन पर रिसर्च करें, इन पर गौर फिक्र करें, इन पर तफक्कुर और तदब्बर करें, इनसे फ़ायदा उठाएं। लेकिन हुआ कुछ इस तरह कि हमने एज अ मुस्लिम, एज अ बिलीवर, हमने अल्लाह ताला की इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना था, हमने इसके बारे में थिंक करना था, हमने इसके बारे में सोचना था। लेकिन आज हमारे जहनों में, हमारे बच्चों के जहनों में जब क्वेश्चंस, जब मुख्तलिफ किस्म के थाट्स क्रिएट होने लगते हैं, हम उन्हें कहते हैं नहीं 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 बेटा, ऐसा मत सोचना, सोचना भी कुफ्र है, आप इस तरह सोचते हो। हालांकि जब तक हमारे माइंड में अगर क्वेश्चंस रेज होते हैं तो ये तो एक अच्छा साइन है। यूनिवर्स के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में हमारे जहन में क्वेश्चंस आते हैं तो हमें बच्चों को गाइड करना ताकि वो बड़े रिसर्चर बन सके, बड़ी पर्सनैलिटीज बन सके। आज वेस्ट ने यही किया ना, पूरी की पूरी कायनात को एक्सप्लोर किया है, इसके बारे में तफक्कुर और तदब्बर किया है, रिसर्च आपके सामने पेश किया। साइंस ने कितनी तरक्की की है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने। तो लिहाजा ये अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि हमने इसको एक्सप्लोर करना है, हमने इस पर रिसर्च करनी है, हमने अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करना है, हमने यूटिलाइज करना है, हमने इससे फ़ायदा उठाना है, हमने लोगों की वेलफेयर के लिए सारे के सारे नॉलेज को एक्सप्लोर करना है। लेकिन हम तो इस नॉलेज में भी ज़ीरो हो गए। रिलीजियस डिपार्टमेंट, साइंटिफिक डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरीवेयर हम ज़ीरो 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 ज़ीरो। लिहाजा फिर हम डाउनफॉल का शिकार होते गए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक हमने इसको इंसानों के फ़ायदे के लिए बनाया, एक टाइम पीरियड के लिए। अब यहाँ पर यह भी याद रखना है कि ये सारे का सारा सिस्टम हमेशा नहीं रहेगा। एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए एक फिक्स टाइम पीरियड अल्लाह ताला ने इसकी एक एज रख दी है इस पूरे के पूरे सिस्टम को। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इस सिस्टम को बनाया है ह्यूमन बीइंग्स की वेलफेयर के लिए, इंसान इससे फ़ायदा उठाए, इन नेमतों से लुत्फ अंदोज हो, और हम इसके ज़रिए इंसानों को टेस्टिफाई कर सकें कि कौन इस दुनिया की लास्ट के पीछे पड़ जाएगा और कौन मेरे कहे के मुताबिक चलेगा। अल्लाह ताला ने सिस्टम दे दिया है ना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसके ज़रिए से हम ह्यूमन बीइंग्स को टेस्टिफाई कर लेंगे कि कौन गुड की तरफ जाता है, कौन इवल की तरफ जाता है, कौन बैड की तरफ जा रहा है, कौन गुड की तरफ जा रहा है, कौन ट्रू पाथवे की तरफ जाएगा, कौन रॉन्ग मेथोडोलॉजी की तरफ जाएगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कौन मेरे लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा, कौन अमेरिका के आगे सरेंडर करेगा, कौन अपने वक्त की सुपर पावर्स के आगे सरेंडर करेगा, मस्जिद में आकर, चर्च में आकर मुझे सजदे करेगा, बाहर जाकर बातिलाना निज़ाम को सजदे करेगा। लिहाजा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को ना बना दिया इंसानों के लिए, लेकिन हम इसको जस्टिफाई कर सकें कि इंसान इसकी पीछे लगकर मुझे तो नहीं भुला बैठेगा ना, कहीं बातिलाना निज़ामों को तो सजदे नहीं कर बैठेगा, कहीं इन चीज़ों को ही तो अपना खुदा नहीं बना बैठेगा।
लिहाजा यहाँ से हमारी भी टेस्टिफिकेशन हो जाएगी कि ये दुनिया हमारे दिलों में भी तो घर नहीं कर जाएगी। लिहाजा अल्लाह ताला ने तभी यहाँ पर साथ बता दिया कि ये हमेशा नहीं रहेगा, सिस्टम क्लैश कर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक जलजिला आएगा, एक अर्थक्वेक आएगा जो सारे के सारे सिस्टम को तबाह और बर्बाद करके रख देगा, कोलैप्स कर जाएगा ये सिस्टम जब अल्लाह ताला की मर्जी होगी। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने यूनिवर्स के पर्पस को बताकर साथ ही इंसानों को बता भी दिया है कि तुम इससे फ़ायदा उठाओ, रिसर्च करो, इससे अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाओ, लेकिन मेरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। इसके अलावा किसी सिस्टम के आगे भी सजदा रेज होगे, सरेंडर होगे तो तुम ज़रूर नुकसान उठाओगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, होप्स हो कि आपको टॉपिक समझने में आसानी हुई होगी। आज की वीडियो में यही तक, नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसी सूरा को आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।